वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ होंगी न्यूट्रिशनिस्ट कम डाइटिशियन इरम झुमरा, जो आपकी कॉल्स लेंगी। हम आपकी लाइव कॉल्स लेंगे डाइट के हवाले से और आपकी वेट लॉस प्रोग्राम के हवाले से, और बहुत सी आपके जो सवाल हैं आपकी अपनी हेल्थ के बारे में हम आपकी लाइव कॉल्स यहाँ पे लेंगे। तो मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? थैंक यू एंड वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी कॉल्स हैं, तो पहले सवाल के साथ मैं आपको वेलकम करूंगी। और आपको एक हमारी कॉलर हैं रेगुलर, मरियम, उनका ये सवाल था कि उनकी जो हाइट है वो है अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 4 फीट, और उनका एग्जिस्टिंग जो वेट है वो है 75 kg, और उनकी एज है 36। अच्छा, अब वो कह रही हैं कि 3 C सेक्शंस के बाद उनका ये अभी तक वेट है और उनको बहुत एक्सेसिव वेट की प्रॉब्लम है और वज़न कम नहीं हो रहा, ख़ास करके पेट के हिस्से के अराउंड। तो वो ये पूछना चाह रही थी कि कैसे वो डाइट कंट्रोल करें, कैसे वेट लॉस करें, क्या करें, क्या स्टेप्स होने चाहिए एक्सरसाइज के। तो मैंने उनको कहा कि जैसे ही हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद, सबसे पहले सवाल का जवाब जो होगा वो मरियम का होगा। तो मैंने कहा आपको मैं बताऊं, आप कुछ डाइट के पहले जो उसके जो इश्यूज हैं कि वेट लॉस को आगे मेंटेन करना और हेल्दी वेट लॉस के बारे में हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, स्पेशली इस प्रोग्राम के थ्रू। बिकॉज वेट लॉस तो हर मैगजीन में एक डाइट होती है, और हम हेल्दी तरीके से अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं और उनकी हेल्प करना चाहते हैं। आमना, इनको मरियम के थ्रू मैं सबसे कहना चाहूँगी कि वेट जब गेन होता है तो वेट गेन का सबसे पहले असेस करें कि वेट गेन की वजह क्या है, ठीक है? क्योंकि वेट लॉस के 3 इम्पॉर्टेंट उसूल होते हैं। एक ये कि डाइट तो है ही, अपनी डाइट चेंज करनी पड़ती है, लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज मस्ट है। अगर आप हेल्दी वेट लॉस चाहते हैं तो एक्सरसाइज, किसी भी किस्म की एक्सरसाइज मस्ट है। और तीसरी चीज़ ये है कि बिहेवियर को मॉडिफाई करना पड़ता है, यानी जिस वजह से आपने वेट गेन किया है उसको चेंज करेंगे तो फिर वेट जो है वो कम होगा, और फिर ही आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करके उस वेट को पुट ऑफ रख सकेंगे। तो इस वजह से आपने समझ की बात की ये तीनों चीज़ें जो हैं ये उनको देखनी पड़ेंगी। अच्छा, उनको थोड़ा सा एडवाइस कीजिएगा, लेकिन पहले हम ले लेते हैं कॉल और फिर उसके बाद मरियम के सवाल को जवाब को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रहा है? जी, मैं रज़िया बोल रही हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। बेटे आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। जी आपका? जी बेटा, मेरा एक सवाल था कि मैं ना ब्लड प्रेशर की मरीज भी हूँ। जी। और जी मेरा भी यही मसला है कि मेरा पेट बहुत बढ़ गया है और नीचे का हिस्सा, ये हिप्स वगैरह जो है ना, ये बढ़ गए हैं। तो वो उसके लिए कोई मैं टोटका या कोई ऐसा चीज़ मालूम करना चाहती हूँ कि ज़रा मेरा ये वज़न कम हो जाए। हालांकि मैं चलती फिरती बहुत हूँ, वॉक बहुत करती हूँ, मैं सुबह वर्जिश भी करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ये पेट और ये कम नहीं हो रहा। तो मेरा बच्चा, मेरी लाल, मुझे इसके बारे में कुछ बता दीजिए। बहुत शुक्रिया जी, आमीन, थैंक यू जी। आपको भी इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और इंशाल्लाह अभी भी ऑन एयर हम आपको जवाब देते हैं। हमारी डाइटिशियन ने आपका सवाल बिल्कुल इन डेप्थ सुन लिया है, और मैं उनको कहूँगी कि आपका जवाब दे दें। अच्छा आमना, इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ब्लड प्रेशर भी इनका हाई है और ट्रंकल ओबेसिटी की बात हो रही है। अभी पिछली कॉलर भी जो थी वो ट्रंकल ओबेसिटी, जो बेली फैट जिसे कहते हैं, उसकी बात करी। तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी नाजरीन को कि जो बेली फैट होता है वो इस तरह की चिकनाई होती है कि जो हमारे खून में शामिल हो जाती है। तो जब आप अपना कोलेस्ट्रॉल का चेक अव्वल करवाना चाहिए लोगों को, जिनको कोई वेट का इशू है, वो कुछ अरसे पे चेक ज़रूर करवा लिया करें, अपना लिपिड प्रोफाइल करवाएं, क्योंकि ये बेली पे जो फैट है ये पिघल के खून में शामिल होता है और खून को चिकना करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हार्ट अटैक और इस टाइप की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो जाती हैं। तो हम डराना नहीं चाहते वैसे अपने व्यूअर्स को ये कह के, लेकिन देखिए सच्ची बात है कि इस तरह होता है। तो इसलिए जो लोग इसकी फिक्र करते हैं वो बिल्कुल बजा हैं
कि उनको फिक्र करनी और चाहिए। आई थिंक हम आज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो बिल्कुल नॉर्मल हैं वो भी आज अपने व्यूअर्स को दे देते हैं, ताकि जब वो अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं तो डॉक्टर के जाने से पहले वो खुद भी देख लें रिपोर्ट कि उसमें आपके नॉर्मल लेवल्स के अंडर वो आ रहा है या नहीं। अच्छा, आप अपना वो सवाल बेली फैट का कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लेंगे एक कॉल। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, आप जो एक्सरसाइज कर रही हैं उसको जारी रखें, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक चीज़ फैट के बारे में आपको बता दूं कि हम लोग हेरिडिटरी, हम डिक्टेटेड है कि हमें मौरूसी ये मिलता है कि हमारा कौन सा हिस्सा ज़्यादा मोटा होगा। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करने लगते हैं तो उस जगह की मसल तो टोन होती है, लेकिन सिर्फ उस जगह का फैट नहीं कम होता। तो ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि खाली स्पॉट रिडक्शन, देयर इज़ नथिंग लाइक स्पॉट रिडक्शन। स्पॉट रिडक्शन जो है वो आप अगर पूरी एक्सरसाइज कर रही हैं तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। आप यूँ करें कि ब्लड प्रेशर के लिए अपनी ग़िज़ा में से नंबर 1 सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नमक को कम रखें। दूसरी चीज़ ये कि वर्जिश जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके लिए चैलेंजिंग रहे। यानी अगर कोई इंसान कई सालों से वॉक कर रहा है तो वो वॉक अब उसके लिए वो बेनिफिट नहीं देगी, थोड़ी सा उसको अपने लिए मुश्किल कीजिए, थोड़ा तेज चल लें या किसी दिन ज्यादा चल लें, दोनों तरीके से आप उसको चैलेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम कंटिन्यू रखेंगे ये कॉन्वर्सेशन। इरम, यहाँ पे हम लेंगे कॉल। कौन है हमारे साथ जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है? निदा आवाज जी। निदा, कैसी हैं आप? निदा ठीक है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी निदा, ये पूछना था कि मेरी मामा को ना गैस की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसका कोई हल? इसका कोई हल, ठीक है, अभी आपको ऑन एयर जवाब देंगे इसका। ठीक है निदा, देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग निदा। जी रम जी, तो हम वापस हम आएंगे उस सवाल पे वैसे। तो उसमें ये कि वेट लॉस के लिए सबसे पहले आप ये असेस करें कि क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो आप चेंज कर सकते हैं। क्या आपकी लाइफ सेडेंटरी तो नहीं है, कहीं ज़्यादा चिकनाई वाला खाना या ज़्यादा मीठा तो नहीं बनता आपके घर में। कुछ लोग मीठे के शौकीन होते हैं, वो एज अ हैबिट रोज़ाना मीठा ज़रूर खाते हैं, जब तक मीठा ना खाएं कुछ घबराहट सी रहती है। तो ये चीज़ें आपको असेस, या बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो अमूमन देखा गया हमने कि घर में जंक फूड जो है, हाई फैट फूड जो है वो क्योंकि बन ही रहा होता है, तो छोटे बच्चों की जो माएँ होती हैं वो अमूमन वो वाला खाना बहुत ज़्यादा खा रही होती हैं। तो उस चीज़ के खिलाते तो वो अपने लिए तो मौका नहीं आता, तो वो ज़्यादा खा रही होती हैं। तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा असेस करें कि आखिर वज़न बढ़ क्यों रहा है, क्यों बढ़ रहा है, तो उसको देखें, उसको चेंज करें। ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए जाहिर है कि चिकनाई कम करनी बहुत ज़रूरी है। एम्प्टी कैलोरीज इन द फॉर्म ऑफ शुगर, चीनी, मीठा, इतना सा टुकड़ा बर्फी का जो है वो आपको इतना मोटा कर सकता है कि उसमें चीनी और फैट या गुलाब जामुन, मतलब वो देखने में छोटा है लेकिन कैलोरी वाइज उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज है। तो आप उसके बजाय खाना अपना अच्छा रखें, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स लें। एग्जैक्टली, यही हमारा बिल्कुल प्रोग्राम का भी यही मकसद है कि फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल। और हम ये बताना चाहते हैं व्यूअर्स को कि फ्रेश इंग्रेडिएंट्स से कितनी बीमारियों से आप प्रोटेक्टेड रहते हैं, कितना आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है और आप कितने फ्रेश और हेल्दी महसूस करते हैं बनिस्बत उस खाने के जो डब्बों में से और प्रिजर्वेटिव्स और कैंस होता है। हम तो डिस्करेज करते हैं इनफैक्ट। इस प्रोग्राम एज अ मीडियम हमने यहाँ पे बहुत दफ़ा, मैं अपने प्रोग्राम में बहुत दफ़ा कहा है कि कैंड फूड और प्रिजर्वेटिव से जितनी ज़्यादा आप बच्चों को ख़ास तौर पे दूर रखें, क्योंकि आगे जाके उनकी आदत पक्की ना हो जाए और बन ना जाए। अच्छा, यहाँ पे अभी एक कॉलर थी जिनकी मम्मी को गैस की तकलीफ है, निदा का भी फोन आया था, तो आप उसका जवाब दे देंगे और फिर हम थोड़ा सा तरकीब की तरफ आएंगे आज के टुम यम सूप के बारे में। अगेन हमेशा जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है, सबसे पहले उसका वजह ढूंढने की कोशिश करें कि क्या है। क्या उनको किसी किस्म की कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो नहीं, कि गैस तो एक सिम्टम है कि वो किस चीज़ की वजह से उनको हो रहा है। क्या उनकी ग़िज़ा में कोई ऐसी चीज़ है जो उनको हजम नहीं वो कर पा रही हैं। मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमने मल्टीपल प्रॉब्लम्स का साइड इफेक्ट गैस होती है। कभी कभी सिंपलेस्ट उसमें से ये है कि अगर बदहजमी चीज है गैस, बिल्कुल, मतलब इंसान इतना अजीब सा महसूस करता है, ना खा सकते हैं ठीक तरह, क्योंकि जबकि पता है कि वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मे बी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई ऐसी डिफिकल्टी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव एंजाइम सही नहीं हो, तो उसमें जनरली अगर किसी को, देखिए हाइपरसिडिटी का भी एक साइड इफेक्ट जो है वो गैस की सूरत में मैनिफेस्ट होता है। तो ऐसा खाना
वो खुद असेस करें कि उनको क्या ज़्यादा चिकनाहट से गैस होती है, हैवी फूड से, या कहीं वो रात को देर से खा के जल्दी लेट जाती हों, या ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाती हैं, या बाहर का खाना ज़्यादा आता है घर में। टाइमिंग्स देखें, सोने उठने का टाइम देखें कि अगर दोपहर में हैवी खा के वो दोपहर में लेट जाती हों। ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन कॉज गैस। मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। ये सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है। इससे आगे ये भी हो सकता है कि कोई डाइजेस्टिव डाइजेशन आसान तरीका, अगर मतलब अभी ये जो प्रोग्राम हमारा देख रही हैं और जब आपका इंतजार कर रही हैं, तो कोई ऐसी रेमेडी आप बताना चाहेंगे जो वो खुद घर में तैयार करके कुछ खा लें, या पुदीने का पानी जो है वो एक ऐसी चीज है कि जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो वो आराम से पुदीने का, इलायची का थोड़ा सा पानी उबाल के तो उसको वो पी सकती हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, सॉर्ट ऑफ एन एडल्ट ग्राइप वाटर। एब्सोल्युटली। तो वो ले सकती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन असेस जरूर करें कि वजह क्या बन रही है। राइट, ग्रेट। आई होप निदा आपकी अम्मी को जल्दी से इंशाल्लाह आराम आ जाए, और अगर कोई और सवाल हैं तो हमें प्लीज़ कॉल कीजिए। हमारी लाइंस बिल्कुल खुली हैं आपकी कॉल्स लेने के लिए। साथ साथ इरम हम तैयारी भी करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि, और अपने व्यूअर्स को, कि आज हम तैयार करें टॉम यम सूप, जिसमें खूब सारी हेल्दी बेनिफिट्स हैं। इसमें बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी एंग्जाइटी, आपके स्ट्रेस, आपकी फैट और आपकी कैलोरीज को कट करता है, और आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल्स जो इंसान के आजकल के इतने तेज़ लाइफस्टाइल और पेस ऑफ लाइफ इतनी तेज़ हो गई है कि इंसान स्ट्रेस हो जाता है, और आपको शाम को अगर आप ये बिल्कुल सूप का एक अच्छा सा बड़ा भर के प्याला इसको पिए तो आप देखेगा कि एकदम आप कितने रिफ्रेश्ड महसूस करेंगे। तो उसकी तरकीब के लिए आप लोग सब तैयार हैं? तो हम आपको इंग्रेडिएंट्स पहले मैं आपको नोट करवा दूं, फिर उसकी तरकीब की तरफ चलेंगे, और हम लेंगे आपकी लाइव कॉल्स। हमें कॉल कीजिए, इरम यहाँ पे मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और इरम हमारे साथ एक कॉलर है, लेकिन पहले मैं जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट करवा दूं, फिर कॉलर की तरफ आते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमें जो स्टॉक चाहिए होगा जिसमें सूप तैयार किया जाएगा, वो असूलन आपको नॉर्मल पानी 4 कप्स पानी आप ले लीजिए, उसको उबालने के लिए रख लीजिए। क्योंकि इसमें प्रॉन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, तो प्रॉन्स को आप पहले जो पील करेंगे और जो उसके हेड्स होंगे, जो उसका जो छिलका होगा, उन छिलकों के साथ उस 4 कप्स पानी को आप उबालने के लिए चढ़ा दीजिए। एक दफ़ा वो अच्छी तरह उबल जाएगा और 2.5 कप पानी उसमें से रह जाएगा, कि उसमें सारी प्रॉन की जो फ्लेवरिंग आ जाएगी, तो आप फिर उसको छान लीजिए। प्रॉन के जो हेड्स हैं और जो उसके छिलके हैं वो आप अलग फेंक दीजिए, और उसका स्टॉक उसको रख लीजिए। अच्छा नाज़रीन, ये भी आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप प्रॉन स्टॉक जो असल तरीका है वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट यह है कि आप नॉर्मल चिकन स्टॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास स्टॉक मौजूद है, तो हम उसकी तरकीब से शुरू करते हैं। हमें पहले चाहिए 2 अदद लेमन ग्रास। उनको आप अच्छी तरह बारीक छुरी के साथ पतला पतला काट लीजिए, स्लाइस कर लीजिए। एक तो उसकी टिप्स रिमूव कर दीजिए, ताकि उसके जो सिर्फ मिडिल पार्ट आपने स्लाइस करना है। अच्छा, उसके साथ हमें चाहिए होंगे 3 से 4 अदद कफ़ीर लाइम लीफ। अगर कफ़ीर लाइम लीफ मौजूद नहीं है, आपको नहीं मिल रही, यहाँ पे सुपरमार्केट्स में काफ़ी आसानी से दस्तयाब है, जिनसे असल एक तो उसका फ्लेवर भी आता है, और उसकी खुशबू भी है, और उसके फ़ायदे भी हैं। अच्छा, कफ़ीर लाइम लीफ की जगह आप नींबू का छिलका, आधा नींबू ले लीजिए, और उसका छिलका बिल्कुल पील करके वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, आधे नींबू का। और यहाँ पे लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे 4 अदद कफ़ीर लाइम लीफ। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे हमें 2 अदद हरी मिर्चें चाहिए। ये अप्रॉक्सीमेटली रेसिपी है 2.5 कप्स की, लेकिन अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप बिल्कुल इसी रेसिपी को डबल कर लीजिए। हमें 2 अदद हरी मिर्चें चाहिए होंगी, जिनको आप इमाम दस्ते में बिल्कुल कूट लीजिए। यहाँ पे मैं आपके सामने इनकी टिप्स रिमूव करूँगी, और हम इमाम दस्ते में इसको शामिल करेंगे, और मैं इनको क्रश करूँगी। और उसके बाद हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्ची पेस्ट की, रेड चिली पेस्ट जो है वो आप बाज़ार से कोई सी भी पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो उसमें हाई रेड चिली पेस्ट हो, चाहे वो रेड चिली नॉर्मल रेड चिली पेस्ट हो, लेकिन चिली पेस्ट होनी ज़रूरी है। उसमें आपको 1.5 टीस्पून चिली पेस्ट चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 आपको मशरूम चाहिए, फ्रेश। कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल फ्रेश मशरूम्स का इस्तेमाल कीजिए।
उसमें हमें 1.5 टेबलस्पून चाहिए फ़िश सॉस। कोई भी थाई खाना फ़िश सॉस के बगैर कंप्लीट नहीं है। हमें आधा मुट्ठी भर चाहिए फ्रेश हरा धनिया। उसके साथ 2 टीस्पून आपको नींबू का रस। अच्छा, नींबू का रस आप तब शामिल करेंगे जब आप बिल्कुल चूल्हे से सूप को उतारने लगेंगे। अगर आपने उसको पहले शामिल कर लिया और काफ़ी उबाले दिए तो वो बिल्कुल बिटर हो जाएगा सूप। उसके बाद नाज़रीन आपको थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा एक अदरक का इसमें शामिल करना होगा। अच्छा, अदरक आप जब सर्व करने से पहले अदरक का टुकड़ा आप निकाल दीजिए। तो नाज़रीन हम यहाँ पे तरकीब शुरू करते हैं और यहाँ पे मैं 2.5 कप इसमें स्टॉक शामिल करूँगी। हमने ऑलरेडी उबाल के स्टॉक तैयार रखा था। अच्छा, यहाँ पे हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? थिंक उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? नहीं, आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही। हमें दोबारा कॉल कीजिएगा, आई थिंक लाइन में कुछ डिस्टर्बेंस थी। अच्छा, यहाँ पे मैं ये हरी मिर्चें जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया 2 अदद हम इस्तेमाल करेंगे 2.5 कप अप्रॉक्सीमेट सूप में। लेकिन अगर आप ज़्यादा तैयार करें तो आप हरी मिर्चों का कंटेंट ज़्यादा कर दीजिए, और अगर कम रखना चाहते हैं तो 1 भी रख सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट, ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं होती। अच्छा इरम, यहाँ पे आप वो कंप्लीट कर लीजिएगा जो मरियम का इशू था। वो था बेसिकली स्टमक के एरिया में बेली फैट का। उस पे ज़रा सा अगर आप इसमें एम्फेसिस दे दें। बेली फैट का एरिया, जैसे मैंने पहले कहा ना कि बेली फैट जो है वो उसको आप दूसरे फैट से अलग नहीं कर सकते। इट्स एन ओवरऑल फैट परसेंटेज जो कि बॉडी की ज़्यादा होती है। हम लोग जेनेटिकली प्री डिटर्मिन्ड होते हैं कि हम कहाँ से मोटे होंगे। कुछ लोग बेली पे से होते हैं, कुछ लोग बैक पे से होते हैं। तो उनको ये चाहिए कि वो अपनी डाइट को थोड़ा सा असेस करें सबसे पहले। दूसरी चीज़ ये चिकनाई कम करें, चिकनाई कम करें अपनी ग़िज़ा में। अगर वो बिलफर्ज सुबह में 2 टोस्ट खाती हैं, ठीक है, तो क्योंकि उनकी हाइट कम है, वेट उनका काफ़ी ज़्यादा है, तो हम उनको तकरीबन एक 1200 कैलोरी प्लान पे लेके आएंगे, जो कि एक सेफ चीज़ है, जिसमें मतलब कोई उनकी कोई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज नहीं होंगी। तो उसमें ये कि वो जो भी अभी खा रही हैं उसको वो कम करें। जैसे स्टार्च है, सुबह में 1 टोस्ट ले सकती हैं, और वो भी ब्राउन ब्रेड का टोस्ट। ब्राउन ब्रेड भी ऐसी हो जो कि असल ब्राउन ब्रेड हो, रंग वाली ना हो, रंग वाली ना। इसी थॉट के साथ, इसी पैगाम के साथ हम यहाँ पे लेंगे नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक। वापस आके हम कंप्लीट करेंगे टम यम सूप। उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स 1 बाय 1 स्टेप शामिल करेंगे। और अभी सिर्फ आप देख रहे हैं कि सिर्फ चिकन स्टॉक जो है उबल रहा है। उसके बाद हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो कई मजा आएगा। हम लेंगे आपकी लाइव कॉल से डिस्कस करेंगे वेट लॉस और डाइट प्रोग्राम्स। तो कहीं मजा आएगा। स्टे विद अस एंड वील बी राइट बैक।